हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हमेशा से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या हम इस धरती पर अकेले हैं, या क्या यहाँ पहले भी कोई और था, और अगर था तो वो कहाँ चला गया? दोस्तों, आज हम बात करेंगे धरती पर आई सबसे बड़ी मुसीबतों की, उन भयानक घटनाओं की जिन्होंने इस धरती को हमेशा के लिए बदल दिया। हम जानेंगे उन 5 बड़े विनाशों के बारे में जिनमें लाखों करोड़ों जानवर और पौधे हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जो आपको धरती के सबसे डरावने अतीत से रूबरू कराएगा। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 44 करोड़ 30 लाख साल पहले, जब धरती पर जीवन बस शुरू ही हुआ था। उस समय समुद्रों में छोटे छोटे जीवाणु और सूक्ष्म जीव पनप रहे थे। समुद्र में तरह तरह के जीव तैर रहे थे, जिनमें से कुछ आज के समय के जीवों के पूर्वज थे। लेकिन जमीन अभी भी सूनी थी। धरती पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। तभी अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत आई, ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन विलुप्ति। इस घटना में समुद्र के 50% जीव खत्म हो गए थे। यह एक बहुत ही विनाशकारी घटना थी जिसने समुद्री जीवन को तहस नहस कर दिया। जरा सोचो दोस्तों, एक ऐसा नजारा जहां समुद्र, जो कभी जीवन से भरा था, अब लाशों से पटा पड़ा है। ये सब कैसे हुआ? यह सवाल वैज्ञानिकों को सदियों से परेशान कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिससे धरती का तापमान अचानक गिर गया, जिससे समुद्र का पानी बर्फ बन गया और सांस लेने के लिए हवा कम पड़ गई। यह एक बहुत ही कठोर समय था जब जीवन के लिए परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल हो गईं। जो जीव खुद को नहीं बचा पाए, वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। इस घटना ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया। वैज्ञानिक आज भी इस घटना के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। जीवाश्मों के माध्यम से वे उस समय की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। धरती की परतों में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए वे चट्टानों और जीवाश्मों का विश्लेषण करते हैं। इस घटना के बाद धीरे धीरे समुद्री जीवन ने फिर से पनपना शुरू किया। नए जीवों ने पुराने जीवों की जगह ली और एक नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ। ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन विलुप्ति ने हमें यह सिखाया कि जीवन कितना नाजुक है, लेकिन साथ ही यह भी कि जीवन की पुनरुत्थान की क्षमता कितनी अद्भुत है। आज वैज्ञानिक इस घटना से सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम धरती को एक बेहतर और सुरक्षित स्थान बना सकें, ताकि जीवन हमेशा फलता फूलता रहे। समय बीतता गया और धरती पर जीवन ने फिर से पनपना शुरू कर दिया। समुद्र में नए नए जीव आए और इस बार जीवन ने जमीन पर भी अपने कदम रख दिए। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। लगभग 37 करोड़ 50 लाख साल पहले एक और मुसीबत आ गई, डेवोनियन विलुप्ति। इस बार समुद्र और जमीन दोनों जगह के जीवों को बहुत नुकसान हुआ। लगभग 75% जीव इस विनाश का शिकार हो गए। ये कैसे हुआ, ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी फटने और आसमान से गिरने वाले पत्थरों ने इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। एक बार फिर धरती पर जीवन मुसीबत में आ गया। चैप्टर 3, महाविनाश, पर्मियन ट्रायासिक विलुप्ति। दोस्तों, अभी तक हमने जो 2 मुसीबतें देखी, वो तो बस शुरुआत थी। उन घटनाओं ने हमें यह समझने का मौका दिया कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अनिश्चित हो सकती है। असली तबाही तो अभी बाकी थी। यह तबाही इतनी भयानक थी कि इसे महाविनाश के नाम से जाना जाता है। लगभग 25 करोड़ 20 लाख साल पहले
धरती पर एक ऐसी मुसीबत आई जिसने जीवन को लगभग खत्म ही कर दिया। यह समय था जब पृथ्वी पर जीवन अपने चरम पर था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। इसे कहते हैं पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति या फिर महाविनाश। यह घटना इतनी विनाशकारी थी कि इसे पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्ति घटना माना जाता है। इस महाविनाश में 96% समुद्री जीव और 70% जमीनी जीव खत्म हो गए थे। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतनी बड़ी संख्या में जीव एक ही समय में विलुप्त हो सकते हैं। जरा सोचो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां जीवन लगभग पूरी तरह से मिट चुका है। ये कैसे हुआ? यह सवाल वैज्ञानिकों को हमेशा से परेशान करता रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि साइबेरिया में बहुत सारे ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे वातावरण में भारी मात्रा में लावा और राख फैल गई, जिससे हवा में जहरीली गैस फैल गई और यह गैस इतनी घातक थी कि इसने जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को भी कम कर दिया, जिससे पूरी दुनिया बहुत गर्म हो गई और समुद्र खराब हो गए। समुद्र का तापमान बढ़ने से उसमें रहने वाले जीवों के लिए जीवन असंभव हो गया। धरती पर जीवन को फिर से पनपने में लाखों साल लग गए। धीरे धीरे प्रकृति ने खुद को पुनर्जीवित किया और नए जीवन का उदय हुआ। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना नाजुक है और हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। चैप्टर 4 डायनासोरों का उदय। ट्रायसिक जुरासिक विलुप्ति। महाविनाश के बाद धरती पर जीवन को फिर से पनपने में लाखों साल लग गए, लेकिन इस बार जीवन ने एक नया रूप ले लिया। लगभग 20 करोड़ साल पहले ट्रायसिक जुरासिक विलुप्ति ने धरती पर राज करने वाले जीवों को बदल दिया। इस विनाश ने डायनासोर के आने का रास्ता बनाया। ये विनाश कैसे हुआ, ये अभी भी एक सवाल है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी फटना, मौसम में बदलाव और आसमान से गिरने वाले पत्थरों ने इसमें बड़ा रोल अदा किया होगा। कारण चाहे जो भी हो, इस विनाश ने धरती पर जीवन की दिशा ही बदल दी। चैप्टर 5 अंत और एक नई शुरुआत। क्रिटेशियस पेलियोजीन विलुप्ति लाखों सालों तक डायनासोरों ने धरती पर राज किया। वे विशालकाय जीव थे जो हर कोने में फैले हुए थे। उनकी विविधता और संख्या अद्वितीय थी, लेकिन उनका राज भी हमेशा के लिए नहीं था। समय के साथ धरती पर कई बदलाव आए और डायनासोरों का युग समाप्त होने वाला था। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा पत्थर आसमान से धरती पर आ गिरा। यह पत्थर इतना विशाल था कि इसके गिरने से पूरी धरती हिल गई। इस टक्कर ने एक ऐसी तबाही मचाई जिसने डायनासोरों का अंत कर दिया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसके प्रभाव से धरती का वातावरण बदल गया। इसे कहते हैं क्रिटेशियस पेलियोजीन विलुप्ति। यह घटना इतिहास में सबसे बड़ी विलुप्तियों में से एक मानी जाती है। इस विनाश में डायनासोर के साथ साथ कई और जीव भी खत्म हो गए थे। समुद्रों में रहने वाले जीव, उड़ने वाले जीव और कई अन्य प्रजातियां भी इस घटना का शिकार बनी। लेकिन दोस्तों, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस विनाश के बाद धरती पर जीवन ने फिर से जन्म लिया। इस विनाश ने स्तनधारियों के आने का रास्ता बनाया और आखिरकार इंसानों का। छोटे छोटे स्तनधारी जीव जो पहले डायनासोरों के साये में रहते थे, अब उभरने लगे। आज हम इस धरती पर राज करते हैं। हमारी सभ्यता ने विज्ञान, कला और संस्कृति में अद्वितीय प्रगति की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भी प्रकृति के आगे बहुत छोटे हैं। हमें धरती और उसके संसाधनों का सम्मान करना चाहिए ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां इस सुंदर ग्रह पर सुरक्षित रह सकें।
ओतरो, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? दोस्तों, आज हमने धरती पर आई उन भयानक घटनाओं के बारे में जाना जिन्होंने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हम उसके आगे कितने कमजोर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।